डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा तभी हरियाणा चमकेगा। आज के इस जीतो टाउन रिप्रेजेंटेटिव वर्टिकल एवं विश्व नवाकार महामंत्र के दिवस पर और इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जयपुर चेयरपर्सन जीतो श्रीमती सलोनी जैन जी, एडवाइजरी मेंबर जीतो श्री गणपत चौधरी जी, चेयरमैन जीतो एपेक्स श्री पृथ्वीराज कोठारी जी, वाइस चेयरमैन जीतो एपेक्स श्री हिमांशु शाह जी, सेक्रेटरी जनरल जीतो एपेक्स श्री ललित डांगी जी, विराजमान हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी माननीय शिवलहरी जी भाई साहब और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपका सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो आपने रखा है, इस कार्यक्रम में जीतो के पदाधिकारी तो हैं ही, नगर प्रतिनिधि भी हैं, महिला उद्यमी भी हैं, युवा सदस्य भी हैं और सभी जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं वो सभी यहां विराजमान हैं। आज विश्व नवोकार महामंत्र दिवस 2026 का शुभारंभ भी हो रहा है और अभी आपने रथों को भी रवाना किया है। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये ना केवल जैन समुदाय का नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि जो हमारा मंत्र है वो मंत्र हमारा सत्य और अहिंसा का है और सत्य अहिंसा का संदेश आप जयपुर से देना चाह रहे हैं, इसलिए और मुझे प्रसन्नता है। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आज विश्व स्तर पर जैन समुदाय की सबसे प्रभावशाली संस्था के रूप में स्थापित है और ये राजस्थान में ही नहीं, ये पूरे देश के अंदर है। पिछली बार भी मैं कार्यक्रम में आया था और अब की बार मेरे को जब आपका इंटरनेशनल कार्यक्रम था तो मेरे को हैदराबाद जाने का मौका मिला था और उस कार्यक्रम से मैं 2 दिन पहले गया था, लेकिन वहां आपकी तैयारी हो रही थी। जब उन्होंने मेरे को कहा कि ये कार्यक्रम है, इसमें आपको आना है, मेरे राजस्थान के हमारे परिवार के काफी सदस्य उसमें थे, तो मेरे को जाने का मौका मिला। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी जड़ों से
उन सभी भाई बहनों को जोड़ने का काम किया है जो हमारे देश से बाहर अन्य देशों में रहते हैं। वो सभी बड़ी संख्या में वहां आए और मैं उनके दर्शन का लाभ मुझे मिला। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पता है कि जो व्यापार, शिक्षा, सामाजिक सेवा, आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में आप उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। जहां भी मैं जाता हूं, देश के विभिन्न प्रदेशों में, बड़े शहरों में जाने का मौका मिलता है, या दुनिया के कई देशों में भी जाने का मौका मिला है। जो हमारे जैन समाज के लोग हैं, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि वो किसी ना किसी सामाजिक क्षेत्र में अपने काम करके और उसमें अपना प्रभाव उन्होंने बढ़ाया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। जहां भी आप जाओगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, या मंदिर का निर्माण हो, या कोई सामाजिक संस्था हो, उसके माध्यम से जो हमारा जैन समाज एक समाज के अंदर अच्छे काम के लिए और उस व्यवस्था के लिए जो काम करता है, निश्चित रूप से मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। जी तो टाउन रिप्रेजेंटेटिव नामक ये नई राष्ट्रीय पहल एक दूरदर्शी कदम है जो देश के कोने कोने में जैन समुदाय की प्रतिभा एवं संसाधनों को एकजुट करने का सशक्त माध्यम भी बनेगी। जैन समाज अब से नहीं है, यह सदियों से भारतीय सभ्यता संस्कृति को आगे ले जाने का अग्रणी काम कर रहा है। तो हमारा यह जैन समुदाय कर रहा है। और आपने देखा है कि हमारे जैन समुदाय का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर मैं कह सकता हूं कि उसमें तो योगदान है ही, लेकिन जिसने शिक्षा, अहिंसा, करुणा, सत्य के मूल्यों को अपने जीवन को आधार बनाया है। भारतीय सभ्यता के निर्माण में जैन समाज का अतुलनीय योगदान रहा है। चाहे वो भगवान महावीर स्वामी हो का अहिंसा का संदेश हो, या प्राचीन काल से चली आ रही हमारी ज्ञान परंपरा हो, जैन दर्शन ने भारत को जियो और जीनो दे का अमर संदेश दिया है। जो आज के युग में पर्यावरण संरक्षण, शांतिपूर्ण शाश्वत एवं सतत विकास के लिए सबसे प्रासंगिक है। जैन समुदाय ने शिक्षा के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य किया है वो भी सराहनीय है। देश भर में सैकड़ों की संख्या तो कम है, हजारों विद्यालय होंगे, महाविद्यालय होंगे, शोध संस्थान जैन समाज की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भारतीयता की रक्षा करने वाले समुदाय में जैन समाज अग्रणी है। इस समाज ने सांस्कृतिक विरासत और संस्कृति एवं प्राकृतिक भाषा, मैं कह सकता हूं हमारी संस्कृति में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और उसको बढ़ाने में, अभी मैं लाडनू एक कार्यक्रम में गया था, मैंने देखा कि वहां साधु संत, और साधु संत भी हमारे युवा, हमारी बहनें, हमारी माताएं साध्वी के रूप में जो समाज की सेवा दे रही हैं। हमारे युवा और पढ़े लिखे जिन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की है, हर क्षेत्र में शिक्षा हासिल की है, लेकिन वो राष्ट्र को दिशा देने का काम कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति किस तरह से मजबूत हो। जो हमारी सनातन संस्कृति है, जिसने हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग को चलाए, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, युवा में हम उनको कैसे प्रेरित करें, इसके लिए काम कर रहे हैं।